बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुलाई 643 ईस्वी को जब यजीद पैदा हुआ तो उसकी माँ मैसून को तलाक हो गई। मैसून अपने बेटे यजीद को लेकर अपने कबीले चली गई। कबीला अभी नया नया मुसलमान हुआ था, जिसकी वजह से उसके रस्म व रिवाज और रहन सहन अभी बिल्कुल ईसाइयों जैसा था। इसी ईसाइयत के माहौल में यजीद की परवरिश हुई। यजीद बचपन से ही बांदरों को पाल कर इससे खेला करता। जब बड़ा हुआ तो इसने शराब पीना, शतरंज और बेहयाई के कामों में भरपूर हिस्सा लिया। आज की वीडियो में हम यजीद के बदतरीन और इबरतनाक मौत का जिक्र करेंगे। प्यारे दोस्तों, इंतहाई मुखालफत के बावजूद भी यजीद 60 हिजरी को तख्त नशीन हो गया। तख्त पर बैठे ही यजीद ने मदीने के गवर्नर अतबा को खत लिखा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन उमर और सैयदना इमाम हुसैन से मेरी बैत ली जाए। जब इन सब ने यजीद की बैत करने से इनकार किया तो यजीद ने दूसरा खत ये लिखा कि नवासा रसूल सैयदना इमाम हुसैन से ज़बरदस्ती बैत ली जाए। इसलिए गवर्नर मदीना हज़रत इमाम हुसैन के पास आया। इसने कहा कि यजीद ने मुझे आपसे ज़बरदस्ती बैत लेने को कहा है। हज़रत इमाम हुसैन ने देखा कि अगर मैंने यजीद के हाथ पर बैत ना की तो मदीना में कत्ल गैरत हो सकती है, तो आप वहाँ से हिजरत करके मक्का पीर कोफा की तरफ निकल गए। हज़रत इमाम के साथ आपके घर वाले और कुछ सहाबाए किराम भी मौजूद थे। 18,000 रूफियों ने हज़रत इमाम हुसैन की बैत तोड़ दी, जिसके बाद से मैदाने करबला का वाक़या पेश आया। मैदाने करबला का वाक़या ही यजीद का सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। जब यजीद को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन कोफा की तरफ आ रहे हैं तो यजीद ने अब्दुल्ला बिन ज़ियाद जैसे सख्त दिल गवर्नर को कोफा में मुकर्रर कर दिया। इनको यजीद ने कहा था कि हज़रत इमाम हुसैन से बैत लो, अगर वो मेरे हाथ पर बैत नहीं करता तो इससे जंग करो। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को हुक्म को मानते हुए शमर और अमर बिन साद ने करबला के मैदान में सैयदना हुसैन और इनके साथियों को 3 दिन तक कुछ खाने पीने को ना देते हुए इनको शदीद प्यास का एहसास दिलाया कि अगर इनको शहीद कर दिया गया। मैदान करबला में शमर जैसे बदबख्तों ने ऐसा जुल्म किया जिसकी मिसाल तारीख में लिखते लिखते आंसू बह जाते हैं। मैदान करबला में सैयदना हुसैन को शहीद करने के बाद इनकी औरतों को भी कैद कर लिया, बच्चों को भी कैद करके तरह तरह के जुल्म सितम ढाए गए। जब सैयदना हुसैन का सर मुबारक यजीद बदबख्त के सामने लाया गया तो इस कमीने ने आपके सर मुबारक को बहुत ही तौहीन की। यजीद ने सैयदना हुसैन के सर मुबारक को देखकर ऐसे ऐसे इशारे बयान करते हुए बास तारीखदान यजीद को काफिर भी कहते हैं। आखिर क्या वजह थी कि यजीद ने अब्दुल्ला बिन ज़ियाद, शमर और अमर बिन साद को अहले बैत को शहीद करने की सज़ा क्यों न दी गई? क्यों वाक़या करबला के बाद भी यजीद की मौत तक अब्दुल्ला बिन ज़ियाद कूफा और बिसरा पर यजीद की तरफ से हुक्मरान रहा? ऐसे वाक़यात के बावजूद भी इब्न ज़ियाद जैसा शख्स अपनी मसनद पर तर्जुमान रखने की वजह से यजीद के पास आखिर क्या थी? अब 63 हिजरी में मदीना के लोग यजीद की बैत तोड़ देते हैं तो यजीद की फ़ौज मदीना पर हमला करती है। जैसे वाक़या हरा पेश आता है कि जिसमें 80 सहाबाए किराम, मुहाजिरीन और अंसार में से 700 ताबीन और इसके अलावा 10,000 मुसलमानों को बेदर्दी से मदीना में शहीद किया गया। मुस्लिम सही में है, जिनका लबी रिवाज ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अहले मदीना को डराया या अहले मदीना को धमकाया या मदीना वालों पर जुल्म किया, इस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। लेकिन ये यहाँ पर ही ना रुका और मदीने के बाद मक्का पर भी हमला किया गया और खाना काबा की इमारत पर भी संगेबारी की गई। बस फिर यजीद को दी गई अल्लाह पाक की मोहलत ख़त्म होती है। अब इस जालिम, फासिक, फाजिर और शराबी की मौत आती है। इसकी मौत के मुतल्लिक़ 3 तरह के रवायत तरीक़ कतब में मिलते हैं। इसकी मौत के बारे में पहली रवायत ये है कि यजीद एक रूमी नस्ल की लड़की पर फिदा हो गया था। यजीद ने इस लड़की के सारे ख़ानदान को कत्ल करवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी यजीद इस लड़की को हासिल ना कर सका। एक दिन वो लड़की यजीद के महल में आती है।
وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نئی مران لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چیل اور کووں نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا تھا۔ جب یزیدی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا۔ دوسری روایت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ 64 ہجری کو یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں جل کر سگڑ گئی تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا۔ اس طرح مچھلی پانی سے دور رہ کر تڑپتی ہے۔ یزید کو بہت ہی پیاس لگتی ہے۔ وہ پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالتا تھا لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا۔ یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید باندر پالنے بہت ہی شوق تھا۔ ایک دن یزید نے باندر کو وحشی خچرے پر بٹھا دیا تھا۔ خچر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے باندر کو خچر پر بٹھا کر خود اس کے پیچھے خچر لگا دیا تھا۔ جب خچر جنگل میں گیا اس کے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا رہا جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگا۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ سیدنا حسین کو شہید کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پا کر 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو ملک شام کی سرزمین پر 39 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی اس کمینے پر عرش و فرش والے لند بیٹھتے ہیں۔ اس کی قبر عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹ کرنا اور اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو، تب تک کو کہ اللہ حافظ۔